नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब सवाल ये है आप सबका, बहुत सारे मेल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। अब सबको लिख लिख करके टाइप करना बहुत मुश्किल होता है और मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, शायद उतने अच्छे तरीके से समझा भी ना पाऊँ जितने अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा पाती हूँ। देखिए, आपने जो मेल भेजे थे उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि आपको कब्ज रहता है, सुबह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए आपको गैस बनने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर में बना करके एक ऐसी ड्रिंक को पिए ताकि आपको कब्ज ना बने। अब 60 से 70% जो प्रॉब्लम्स होती है वो कब्ज की वजह से होती है, आप एग्री करते होंगे। आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर आपको इतने सारे मरीज मिलेंगे जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी होने लगता है, पथरी हो जाता है। किसी को 1 है, किसी को 2 है, किसी को 4 है, किसी को 10 है, 20 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे अगर पत्थर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं होता है, ये आपकी बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब भी आपको गॉल ब्लैडर में पथरी होता है इसका मतलब है कि खाना को पचाने में फिर मुश्किल होगी। लीवर की सहायता करता है। लीवर अपने से क्या निकालता है? बाइल जूस, जो आपके बॉडी में आए हुए कोई भी घी वाला चीज़ जब आप खाते हो, कोई भी तेल वाला चीज़ जब आप खाते हो तो उसको पचाने का काम करता है। कोई त्योहार हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, उसमें आप पकवान खाते हैं, उस पकवान को जो कि तेल में भुना हुआ है, तेल में तला हुआ है, उस पकवान को वो जो बाइल जूस है जो कि लीवर बनाती है और लीवर इकट्ठा करके रखती है गॉल ब्लैडर में, उसमें जमा होता है वो बाइल जूस। अब वही बाइल जूस आपके सारे खाने को पचाने का काम करता है। लेकिन अगर उसमें दिक्कत हो जाता है तो डॉक्टर साहब आपको डायरेक्टली मना करते हैं, कोई घी वाला चीज़ नहीं खाना है, कोई चिकना पदार्थ नहीं खाना है, कोई तेल वाला चीज़ आपको नहीं खाना है, आपको सीधा सुपाच्य भोजन खाना है। एकदम सीधा उबला हुआ आप खा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा ताकि पचने में सहायता मिले, आपका जो बॉडी है उस पर ज़्यादा प्रेशर या फिर लोड ना पड़े। लेकिन आप मानते हो क्या? आप नहीं मानते हो। आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आप मानते हो क्या? आप बिल्कुल नहीं मानते हो। तो जब भी आपको गैस बनता है तो सबसे पहला दिक्कत ये है कि आप खाली पेट चाय पीते हैं। खाली पेट चाय पीने की वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, क्योंकि जो रात में आपने बहुत लंबे टाइम से कुछ भी नहीं खाया है और फिर आपने थोड़ा सा चाय डाला अपने मुंह के अंदर और वो आपके पेट में गया, उस टाइम में एसिड की मात्रा अधिक होती है चाय से। इसीलिए आप जब भी चाय पीते हो आपको गैस बनने लगेगा, चाय या फिर कॉफ़ी। अगर आपको गैस बनता है खाली पेट तो फिर आप चाय और कॉफ़ी को पीना बंद कर दे। दूसरा ये कि 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर कब्ज की समस्या है, अगर गैस बनने की प्रॉब्लम है तो वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक खाते ही नहीं है। उससे गैस बनेगा आपकी बॉडी में। अगर गैस बनेगा इसका मतलब है कि बॉडी आपका एबनॉर्मल होते जा रहा है, आपको दिक्कत होगा। अब मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बताऊंगी जिससे आपका गैस नहीं बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि आप एलोपैथी का जो गैस का टैबलेट है वो कितने दिनों तक खाएंगे? अगर अधिक दिन तक आप सेवन करते हैं फिर आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट और प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो एलोपैथी है वो आपको इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करना है, आपको हमेशा के लिए नहीं करना है, उससे बॉडी में दिक्कत आती है। और अगर आप बुक देखेंगे उस मेडिसिन का तो उसके नीचे भी साइड इफ़ेक्ट लिखा होता है। तो समझ में आ रहा है आपको, किसी को भी लाइफ टाइम वो मेडिसिन केमिकल वाला नहीं खाना है। देखिए, जब भी आपको गैस बनने की समस्या होगी तो आपके बॉडी में, आपके सीने में जलन महसूस होता है। तो जब ऐसा होता है तो आप उस ड्रिंक को पीजिए। सबसे पहला आप एक लीजिए, हल्का सा गर्म पानी कीजिए, ठीक है, चाहे एक बर्तन लीजिए, उसमें डालिए आप पानी, ठीक है। पानी डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा अदरक डालिए, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिए, या फिर आप दालचीनी को बस रख सकते हैं टुकड़े करके, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जीरा उसमें थोड़ा सा छोटे चम्मच से डाल देना है, ठीक है। जब आप इन तीनों चीज़ को डालते हो, अगर आपको ये स्वाद में अच्छा और ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़, जैसा कि वो मीठा हो जाए, आप उसमें डाल सकते हैं। अब सबको 5 से 7 मिनट तक उबाल देना है और फिर उसको छान करके आपको, जैसे आप चाय पीते हो वैसे आपको सुबह सुबह पी लेना है। अब आप दिन में ये खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी पी सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आप इसका सेवन करेंगे तो ध्यान रखें कि बॉडी में पानी भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका सेवन कर रहे हो
गर्मी का मौसम है तो फिर आप बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मौसम के हिसाब से आपको चीज़ें लेनी है और तब अपने ऊपर, अपने बॉडी के अंदर उसको डालना है। जब ये ड्रिंक को आप पीते हो, आप हमेशा पी सकते हैं और इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे जीरा खाते, तो जीरा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? जीरा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्यूमिन। तो ड्रिंक में आपने डाला है जीरा, अब ये क्या करेगा? अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर दिल में होने वाला कोई खतरा है, उससे जीरा आपको बचाएगा। इसीलिए हमने आपके ड्रिंक में जीरा को शामिल करने के लिए बोला, ठीक है? अब इतना समझ में आ गया। दालचीनी क्या करेंगे? दालचीनी आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है या फिर अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई घाव है, उसको हील करने का काम करेगा। गर्मी के मौसम में दालचीनी की मात्रा बहुत कम रखें, लेकिन ठंड के मौसम में आप छोटे चम्मच से उसको 1 चम्मच ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप जो चीज़ गर्म होती है, जिसकी तासीर गर्म है, वो कम अमाउंट में आप ले, साथ ही पानी खूब पिए और साथ ही खीरा हो गया या फिर कोई सैलेड हो गया, गाजर हो गया, ये सारे चीज़ें आप खाएं। मूली आप खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको दालचीनी मैंने इसलिए बोला। अब जो जिंजर है, जैसे कि ये जो अदरक है, ये मैंने क्यों बोला है डालने के लिए? क्योंकि ये आपके बॉडी में एक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल? आपके बॉडी में होता है सेरोटोनिन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक केमिकल होता है और डोपामिन। बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा। देखिए, ये जो सेरोटोनिन होता है वो क्या करता है? वो आपके बॉडी में, आपको अगर एंग्जाइटी है, उल्टी करने का मन करता है, गैस बहुत बन गया है, उल्टी करने का मन हो रहा है, गंदा गंदा डकार आता है, जी मचलाता है, तो उसमें आपको ये जो है, इसकी लेवल को, ये जो अदरक है वो ज़्यादा बढ़ा देता है बॉडी में, जिससे आपको उल्टी करने का मन या फिर अन्नपच नहीं होगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब आपके बॉडी में एक केमिकल होता है डोपामिन, ठीक है? अब ये क्या होता है? अगर आप कोई मोटिवेशन आप सुनते हो या फिर अगर आपको काम करने की इच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत लो है लेकिन आपको काम करना है, तो उस टाइम में आपके अंदर एनर्जी बनाने का काम, आपको मोटिवेशन देने का काम, साथ में अच्छे सेटिस्फैक्शन जो फील होता है वो बॉडी में होता है ना, कि हम जब बॉडी कोई भी काम करते हैं, हम जब अपने बॉडी को लेकर के सोते हैं, मतलब आपका बॉडी है, आप लेकर के ही सोगे, ऐसे तो हटा करके सो नहीं सकते हो। नॉर्मली मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बॉडी के साथ, अपने बॉडी के साथ अगर आप सोते हैं या फिर उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में गैस रहता है तो फिर आपको दिक्कत होता है, आपका बॉडी खुद पे बहुत ही हेवी सा फील होता है। तो उस हेवीनेस के लिए यहाँ पे ये डोपामिन को बढ़ा देता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको उस ड्रिंक में जिंजर भी यानी कि अदरक भी डालना है। अब समझ में आ गया कि मैंने आपको क्यों बोला है? हर चीज़ का एक रीज़न होता है। तो मैं समझती हूँ कि आप जब ये ड्रिंक पियोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, आप मुझे बताएं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है, ये बॉडी आपका है, भगवान ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया आपको, अब आपको इसका ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ख्याल रखेंगे।